एक समय की बात है, जंगल के गहरे हिस्से में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम स्कार था। स्कार अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी गर्जना सुनकर हर जानवर कांप उठता था। स्कार का शरीर मजबूत और उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जो उसके अंदर छिपी हुई शक्ति को दर्शाती थीं। स्कार जंगल का राजा था, लेकिन वह सिर्फ ताकत के बल पर ही राज नहीं करता था। वह न्यायप्रिय और दयालु भी था। वह हमेशा जंगल के छोटे बड़े सभी जानवरों की समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता था। उसकी इसी विशेषता के कारण सभी जानवर उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। जंगल के पास एक नदी थी जो सभी जानवरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। लेकिन कुछ दिनों से नदी का पानी सूखने लगा था। जानवरों को पानी की कमी होने लगी और वे बहुत परेशान हो गए। सभी जानवर स्कार के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। स्कार ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। उसने जंगल के बुद्धिमान जानवरों की एक सभा बुलाई और इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला किया। सभा में एक बूढ़ा कछुआ जिसका नाम कमल था ने बताया कि नदी का पानी सूखने का कारण जंगल के उत्तर में बसा एक बड़ा बांध है जिसे इंसानों ने बनाया है। उस बांध के कारण नदी का पानी रुक गया है। स्कार ने तुरंत अपने इंसान स्कार की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी शेर को इतनी बुद्धिमानी से बात करते नहीं सुना था। उन्होंने स्कार की बात मान ली और बांध को हटाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में नदी का पानी फिर से बहने लगा और जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। स्कार की इस बहादुरी और बुद्धिमत्ता के कारण उसकी प्रशंसा पूरे जंगल में होने लगी। सभी जानवर उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। स्कार ने सभी को यह सिखाया कि ताकत का सही इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। और इस तरह स्कार ने न सिर्फ जंगल की रक्षा की, बल्कि सभी जानवरों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वह चेता हमेशा के लिए जंगल का सबसे प्रिय और शक्तिशाली राजा बन गया। स्कार की बुद्धिमानी और नेतृत्व से जंगल में खुशहाली का एक नया युग शुरू हुआ। सभी जानवर एकजुट हो गए थे और एक दूसरे की मदद करने लगे, जिससे जंगल में सच्ची दोस्ती और समझदारी का माहौल बना। स्कार अपने साथियों को एकजुट करके जंगल की रक्षा करने में सफल हुए। उनकी कहानी ने सभी जानवरों को यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है और मिलकर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। स्कार ने नई पीढ़ी को सहयोग और मित्रता का महत्व सिखाना शुरू किया, जिससे जंगल में एक नई आशा और भविष्य का संचार हुआ। यह उनके लिए एक नया अध्याय था, जहां सभी एक दूसरे का साथ देकर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस उत्सव ने सभी जानवरों को एक साथ लाने का काम किया, जहां वे अपनी खुशियां बांटने और एक दूसरे से जुड़ने का मौका पा रहे थे। स्कार ने देखा कि उसके नेतृत्व में जंगल की जिंदगी कितनी रंगीन हो गई थी। स्कार के कहानी सुनाने से न केवल युवा जानवरों में जिज्ञासा जागी, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को और करीब लाने का काम किया। यह रात जंगल में सदियों तक याद रखी जाने वाली थी, जहां सभी ने मिलकर खुशियों का जश्न मनाया। इस अनुभव ने स्कार को यह एहसास दिलाया कि उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद अपनी जानवरों की स्नेह और भरोसे में है। स्कार ने अपने मित्रों को बताया कि सच्चा नेतृत्व वही है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। स्कार ने न केवल अपने दोस्तों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि जंगल का भी ध्यान रखने का काम किया। इस संगठित प्रयास से जंगले में फिर से जीवन का संचार हुआ और स्कार का नाम हमेशा के लिए